गुरुजी, साधक के जीवन में देखा गया है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत बार विचार या मन हमको यूज करता है, लेकिन थोड़ी शून्यता आने के बाद हम विचार को या मन को सदुपयोग में ला सकते हैं। ये कैसे ला सकते हैं? अगर आप विचार और मन को सदुपयोग में लाओगे, तो आप सांसारिक अवस्था में ही रहोगे। जब आप मन से ऊपर जाना चाहोगे, तब मन का प्रयोग नहीं करोगे। इस बात को भली प्रकार से समझ लो। मन ने ही चेतना को ढका हुआ है। मन हटेगा तो ही चेतना का प्रकाश होगा। मन का ही आवरण रहता है चेतना पर। जब संसार से आपकी विरक्ति होगी, कम से कम उस समय जब आप परमात्मा से मिलना चाहते हो या ध्यान की अवस्था में हो, कम से कम उस समय आप मन से ऊपर उठ जाओ। ये समझो मन है ही नहीं। तो मन से तभी ऊपर उठ सकते हो जब आप मन को थोड़ा भूखा रखो, उसको थोड़ी शक्ति कम दो, ताकि वो शांत बैठ सके। और मंत्र जाप की प्रक्रिया या क्रिया योग की प्रक्रिया प्रारंभ करो, और तभी आप मन से ऊपर हो जाओगे, और तब आपको साक्षी का अनुभव होगा। साक्षी का अनुभव ही सबसे महान उपलब्धि है, और ये मन से अलग होने पर ही ये मुमकिन है। अब फूल की स्मेल आपको कब आएगी, फूल की सुगंध कब आएगी? जब आप फूल के निकट हो जाओगे, जब साक्षी के निकट होगे, तो ही फूल की स्मेल आएगी। फूल की सुगंध ही साक्षी के साथ होना है। आप भोजन बना लोगे, भोजन का स्वाद ही चेतना है। चेतना या भोजन का स्वाद, ये आपका अनुभव है। यही साक्षी है। जिस रूप में भी आप अनुभव करते हो, वही साक्षी की किरण है, और उसका ही विस्तार करना है। जैसे भोजन बनाने के लिए सब पदार्थों की आवश्यकता होती है, जब वो बन जाता है, उसका स्वाद लेना ही साक्षी का स्वाद लेने जैसा है। वही अनुभव है। मन सामान को आपके पास जमा करता है। आप कार्य करते हो, भोजन बनाते हो, ये क्रिया हो गई। उसके बाद जब उसका स्वाद लेते हो, तो वो चेतना है। भोजन एक ही तरह का हो, पर हर एक को अलग अलग स्वाद आएगा। ये अनुभव है। चेतना अनुभव है। ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, न ही ये मानसिक प्रक्रिया है। चेतना का अनुभव ही आपको ब्रह्मांड में ले जाएगा। और चेतना का विकास प्रकाश के भी विकास से ज्यादा होता है। चेतना जैसे जैसे विस्तृत होगी, वैसे वैसे आपको समय का आभास नहीं होगा। कोई भी गाड़ी अगर जितनी तेज चलती है, जिसकी गति ज्यादा है, तो थोड़े समय में आप निर्धारित स्थान पे पहुंच जाते हो। समय का आभास नहीं रहता। चेतना के विकास से समय का आभास नहीं होगा। आप काल से अकाल में पहुंच जाओगे, और जब अकाल में पहुंच गए, तब आप परमात्मा में पहुंच गए। तभी परमात्मा को अकाल कहा जाता है, समय से परे।